द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। यूपी में कैबिनेट विस्तार, मुख्यमंत्री के बदले जाने और संगठन में फेरबदल की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच टकराव की खबर। मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री मोदी के करीबी ए.के. शर्मा के बीच टकराव की खबर। ए.के. शर्मा के बीच टकराव की खबर के अलावा यूपी के कई मंत्रियों और विधायकों की मुख्यमंत्री से नाराजगी की खबर के अलावा ये खबर भी चर्चा में है कि 60%, जी हाँ 60% बीजेपी विधायक ये मानते हैं कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाकर उनकी जगह किसी और चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए अगले विधानसभा चुनाव में जाने से पहले। ये सब खबरें उसी तरह के सूत्रों से बाहर आती हैं जिस तरह के सूत्रों से ये खबरें बाहर आती हैं कि यूपी में कोई कैबिनेट विस्तार नहीं होगा और सीएम योगी अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे। दोस्तों, कोरोना के बीच और कोरोना के कहर की दूसरी लहर के बीच भी राजनीति गर्म रही तो शायद इसका सबसे बड़ा कारण अगले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव हैं। यूं तो बंगाल चुनाव में ही विपक्ष का मनोबल बढ़ चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश खास है और इसका अंदाज़ा विपक्ष के लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से है। सत्ताधारी बीजेपी को इसका अंदाज़ा बखूबी है। विपक्ष ने योगी सरकार को घेरने की रणनीति तय की है। खुद बीजेपी के अंदर कुछ स्तरों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराज़गी भी जताई जा रही है। बीजेपी और आरएसएस इसको लेकर कई दिनों से मंथन कर रहे हैं कि कैसे निपटा जाए इस नाराज़गी से। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में भाजपा के बड़े नेताओं की समीक्षा बैठक ने अटकलों को तेज हवा दी, लेकिन बीजेपी के सूत्र प्रदेश सरकार और संगठन में किसी बड़े बदलाव की संभावना और मुख्यमंत्री उम्मीदवार के बदलाव को सिरे से खारिज करते हैं। लेकिन याद रखें कि ये सिर्फ सूत्रों के दावे हैं और वो भी भाजपा के सूत्र। दोस्तों, अगर सूत्र जो खबरें दे रहे हैं मीडिया को या वो पहुंचा रहे हैं मीडिया तक कि यूपी में ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ फाइन और योगी की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है, ना उनसे कोई नाराज़ है, ना कोई मनमुटाव है, तो फिर सवाल ये उठता है कि बी.एल. संतोष और राधा मोहन सिंह अचानक दिल्ली से लखनऊ क्या करने पहुंचे थे। याद रखिए, यूपी के बीजेपी प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह और संगठन के महासचिव, बीजेपी के महासचिव बी.एल. संतोष। उन्होंने दोनों सीएम से अलग अलग मुलाकात की। यूपी के डिप्टी सीएम से, डिप्टी सीएम दोनों केशव प्रसाद मौर्य और आप जानते ही हैं दूसरे सीएम दिनेश, उनसे अलग अलग मुलाकात की। कई मंत्रियों और एमएलए से अलग अलग मुलाकात हुई। इन अलग अलग मुलाकातों में क्या बातें हुई जो बाहर छनकर नहीं आने दी गई? आखिर क्या वजह थी कि जब ये दोनों दिल्ली से बड़े नेता यूपी के दोनों डिप्टी सीएम के साथ मीटिंग कर रहे थे तो वहाँ यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को जाने नहीं दिया गया? और जो बीजेपी विधायक मुख्यमंत्री योगी के काम करने के रवैये से नाराज़ हैं, उनका फीडबैक लेकर अगर आखिर दिल्ली में क्या रिपोर्ट दी गई है और दिल्ली में बैठे हाईकमान ने उस रिपोर्ट पर कैसे रिएक्ट किया? क्या ये मुलाकातों का दौर योगी की मौजूदा ताकत को परखने के लिए था कि अब तक उनके साथ कितने विधायक खड़े हैं? उन्हें हटाने पर पार्टी के अंदर कोई दो फाड़ तो नहीं होगा या नहीं होगा? क्या उन्हें हटाने पर यूपी में गिर चुकी बीजेपी की साख को दोबारा मजबूती मिलेगी या नहीं? कोई दूसरा सीएम बनाया जाता है तो उससे कितनी मजबूती बीजेपी को होगी? क्योंकि दोस्तों, सभी जानते हैं कि कोरोना काल की दूसरी लहर में यूपी में कितनी तबाही हुई है। उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चौतरफा किरकिरी हो रही है और उस तबाही की विभत्स तस्वीरों और योगी की किरकिरी को आखिर कौन भूल सकता है? फिर चाहे वो शमशान में सैकड़ों लाशों का एक साथ जलना हो या फिर अपनी मां के पैरों में किसी बैटरी रिक्शा में एक बेटे का ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ देना हो, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की लंबी लंबी कतारें हों, या फिर कोरोना मरीजों के तीमारदारों का अस्पताल में ऑक्सीजन की वजह से रोना बिलखना हो, आखिरकार कौन भूल सकता है? लोगों की याददाश्त इतनी कमज़ोर तो नहीं होती कि 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव तक इन बातों को याद ना रखा जाए। और शायद यही वजह है कि बीजेपी के अंदर, आरएसएस के अंदर यूपी को लेकर काफ़ी हलचल है, काफ़ी दौर का मंथन हो रहा है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है, दुनिया जानती है। और अगर 2022 में यूपी में नुकसान हुआ बीजेपी को, तो 2024 में दिल्ली में भी नुकसान हो सकता है। ये बात बीजेपी आरएसएस बखूबी जानते हैं, ये बात मोदी और शाह बखूबी समझते हैं। लेकिन योगी आरएसएस की आंखों का तारा है, इसीलिए योगी को कहीं ना कहीं आरएसएस थोड़ा बहुत बचाने का काम कर रहा है या फिर पूरा बचाने का काम कर रहा है। कुछ दिनों में साफ हो जाएगा।
माना जा रहा है कि जनवरी में विधानसभा चुनावों की घोषणा होगी और उससे पहले यूपी में लगातार गिर रही बीजेपी की साख कई नए समीकरणों को मजबूती दे रही है। माना जा रहा है कि दिल्ली आलाकमान में बैठे कई लोग योगी आदित्यनाथ के कोरोना की दूसरी लहर में फेल साबित होने से नाखुश हैं और चुनाव में इसकी वजह से होने वाले नुकसान को लेकर बीजेपी आशंकित भी है। सूत्रों के अनुसार ये सच है कि राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और प्रभारी राधा मोहन सिंह के साथ मुलाकात में प्रदेश के कई नेताओं ने थोड़ी नाराजगी जताई थी या बहुत नाराजगी जताई थी। नौकरशाही को मिल रही तवज्जो और कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया गया था। ये बात भी सामने आई थी कि मुख्यमंत्री निवास तक बहुत से एमएलएस के साथ कैबिनेट मंत्री की भी पहुंच नहीं है, यानी वो मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकते, अपनी बात कह नहीं सकते, अपने क्षेत्र की जनता के काम करवा नहीं सकते। दरअसल 6 महीने बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी कैबिनेट में फेरबदल होगा और एमएलसी बने एके शर्मा को कैबिनेट में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि बीजेपी के पदाधिकारी इससे इनकार कर रहे हैं, लेकिन पार्टी पदाधिकारियों की बैठकें और बीजेपी प्रभारी की राज्यपाल से मुलाकात और उसके पहले राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के दौरे से यूपी की राजनीति में अटकलों का बाजार गर्म है। मीडिया में अब खबर चल रही है कि सूत्रों के जरिए चलवाई जा रही है, ऐसा मान लीजिए कि कैबिनेट में कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे हमने आपको बताया पहले, और योगी की अगुवाई में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर सब सही है, इन सब बातों पर यकीन कर भी लिया जाए, तो फिर बीएल संतोष जो कि बीजेपी के महासचिव और राधा मोहन सिंह की ये मुलाकातों का दौर, ये रिपोर्ट लेकर दिल्ली जाना, फिर वापस लखनऊ आना, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात करना क्या सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है? अगर ऐसा है तो इससे पहले 4 साल की योगी राज में ऐसा कब हुआ था? एकदम ये सुखबुगाहट, ये सरगर्मी क्यों कोरोना की दूसरी लहर के बाद, ये सरकार की किरकिरी के बाद ये सरगर्मी क्यों? 4 साल से तो ऑल इज वेल था। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और दोस्तों, राजनीति में असली खेल पर्देदारी का ही है, पर्दे के पीछे से ही होता है, और यही यूपी में हो रहा है। बहुत कुछ है जो छुपाया जा रहा है, बहुत कुछ है जो चेक किया जा रहा है, बहुत कुछ है जो लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब में डाला जा रहा है, और उसका कुछ ना कुछ तो नतीजा निकलेगा। कहा तो जा रहा है ऑल इज़ वेल, बट ऑल इज़ नॉट वेल। बहुत कुछ हो रहा है यूपी में, और इसका सीधा कनेक्शन योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि सरकार उन्हीं की है और उनके काम करने का रवैया शायद दिल्ली में पसंद नहीं किया जा रहा। हम सब जानते हैं कि 2017 में कैसे केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। दलित वोट उनके नाम पर गोलबंद हुआ था, जुटा था बीजेपी के लिए, जो कि बीएसपी का कोर वोट माना जाता है। और अब फिर से वो कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य कि इस बार 300 पार, और वो कह रहे हैं कि संगठन जो है पार्टी अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। ये क्या बात है? लोग एक तरफ कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव होगा, और दूसरी तरफ से ये बातें आती हैं कि पार्टी अध्यक्ष यानी यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव होगा। क्या केशव प्रसाद मौर्य फिर से जा रहे हैं संगठन में? और क्या इस बार उनसे कहा गया है कि अगर इस बार आप 300 पार ले आए या फिर इस बार भी आप अच्छा बहुमत दिलवाने में कामयाब हो गए बीजेपी को, तो याद रखिए मुख्यमंत्री की कुर्सी आपकी है? क्या केशव प्रसाद मौर्य की जगह शर्मा साहब आएंगे, मोदी जी के खास? और अगर ऐसा है सब, तो फिर योगी की ताकत का क्या होगा? एक चीज़ है, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जब वाजपेयी थे तब कहा जाता है कि एल.के. आडवाणी ने एक गलती की थी तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। क्या वही अब दिल्ली में बैठे लोग या जोड़ी यूपी के मुख्यमंत्री को लेकर वो गलती नहीं करना चाहते? क्या वो मौका मिल गया है कुछ कुछ बड़े बीजेपी पदाधिकारियों को या बीजेपी के बड़े संगठन नेताओं को वो मौका मिल गया है जिसकी 4 साल से तलाश थी? योगी आदित्यनाथ की कोई कमज़ोरी, कोई गलत काम या फिर कुछ ऐसे काम कोरोना की दूसरी लहर में मिल गए हैं जिसको लेकर घेराबंदी की जा रही। अब ये सब कुछ बड़ा हाइपोथेटिकल सा है, ये सब कुछ क्या अगर के साथ है, लेकिन ये सब का चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या कोई कमज़ोरी योगी आदित्यनाथ की मिल गई है जिसको लेकर अब उनकी घेराबंदी पार्टी के अंदर ही शुरू हो चुकी है। विपक्ष बड़े मज़े लेकर इस सब को देख रहा है, और होगा क्या ये आने वाला वक्त बताएगा। हमने इस रिपोर्ट में कई सवाल आपको उठाए आपके सामने। जो मीडिया में चल रहा है कि सब कुछ ठीक है, यूपी में कोई फेरबदल नहीं होगा, ये उससे अलग था। ये वो था जो हर सामान्य दिमाग के इंसान के
दिमाग में उठेंगे सवाल, पूछेंगे कि इतनी सरगर्मी क्यों है भाई। आखिरकार अभी तक बीजेपी कुछ भी उत्तर प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पर करती थी, कोई चर्चा नहीं होती थी, बड़े आराम से हो जाता था सब कुछ, जिसे जो करना होता था वो कर देता था। लेकिन इस बार इतनी हलचल क्यों है? दो पावर सेंटर्स का टकराव हो रहा है, एक दिल्ली का पावर सेंटर और एक यूपी का पावर सेंटर, और इसे नागपुर का पावर सेंटर कंट्रोल कर रहा है। समझ रहे होंगे आप। ये एपिसोड आप सबको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपकी राय बहुत मायने रखती है हमारे लिए। उन लोगों के लिए बता दूं कि जो ये सोचते हैं कि कुछ खबरें हम अपने पेट से दिखाते हैं, आप गूगल पर जाके सर्च किया करें, स्क्रीनशॉट से चेक किया करें, आपको पता चल जाएगा। हम सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ दिखाते हैं जो आपको आपके प्रिय मीडिया चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स पर देखने को नहीं मिलती। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।